अरे मम्मी रे, अरे बाप रे। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। अरे बाबा, नहीं 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 चिक नहीं चिक चिक नहीं 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 नहीं। तो गाइस मैं निकल पड़ा हूँ कलसूबाई ट्रैक की तरफ और ये है मेरा बस। हमें ये पिकअप कर रही है 10:15 बजे। इन्होंने बोला कि हम पिक करेगी 9:20 पे, जो कि ऐसा नहीं था। हमने सोना बोर्ड द पर्सन, लेट्स सी हाउ डज इट हैपन। Time is 3:25. We have just reached our base village after riding the bus for almost 4.5 hours. We are right now at Kalsubai village, the base village named as Bari village. Hey, ya put. चलो ऊपर चलो। तो कार्यकर्ता पोहोचला मित्र, कसं वाटतंय तुला? कलसूबाई पीक की तरफ मैं निकल पड़ा हूँ गाइस, और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। टाइम हो रहा है 5:45 और ये कॉमन टबैको, वाइल्ड टबैको प्लांट। सनराइज देखने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है। द हाइट इज़ 5,500 feet and I'm on my way to conquer it. Oh, we are approaching a small stall. Time is almost 6 and by looking at this stall you can understand that I have almost completed 70 to 80% of the hike. So it's almost done and I'm really happy about it. Now I'm gonna rest at the top. We'll be looking at the sunrise. Signing out. ठेवते आतमध्ये ठेव. अरे घेतात ती ओढून ठेव आतमध्ये सगळं, काय काढ नको आहे. तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग ही नहीं, बंदर भी आए हुए हैं और मेरे पीछे इतने सारे लोग। रिकॉर्डिंग वीडियो मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं जो इस सनराइज का वेट कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस सनराइज में, जानने के लिए देखिए एपिसोड नंबर 536 ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं आ चुका हूँ कलसूबाई के पीक पे। ये पीछे जो आप मेरे टेंपल देख रहे हो, ये कलसूबाई के नाम के ऊपर रखा गया था टेंपल, क्योंकि वो लोगों की सेवा करती थी। लेकिन जब उससे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है तो वो तंग आके उसने माउंटेन पर चढ़ना स्टार्ट किया और लोगों को कभी नहीं मिली। तो ये एक मिथ है, लोगों ने
मतलब फैलाई है, लोगों को पता ही है। सनराइज़ के लिए आए थे, सनराइज़ तो हुआ नहीं, काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉग है और वैसा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं है यहाँ पे। बट यस, माय सेकंड टाइम ऑन कलसुबाई पीक। जब सनराइज होता है तो यहाँ पे ऐसे ही लोग करते हैं गाइस, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये छोटा सा सन अभी निकला है, टाइम हो रहा है 7:30 which was expected at 7:10 but I don't know what happened to climate, but still worth it. तो गाइस हम पीक से आगे नीचे, वो आप जो देख रहे हो वो पीक है कलसुबाई का। यहाँ पे कुछ कैंपिंग साइट है, यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो। और वहाँ से नीचे आने के बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पे अरेंज है। ये छोटे से स्टॉल है और यही एकमात्र ऐसा स्टॉल जहाँ पे आपको खाने की अच्छी चीज़ें मिल सकती है जब आप कलसुबाई आओगे तो। और क्योंकि नाइट था तो ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाया और सनराइज़ भी अच्छे से नहीं हुआ, व्यू भी ज़्यादा अच्छे से नहीं आए, बट स्टिल इट्स अ गुड ट्रैक बिकॉज आई एम मेकिंग अ व्लॉग सो आई हैड टू बी देयर। पानी का जो सोर्स है यहाँ पे वो है ये कुआं, जो इन वेंडर्स को काफ़ी हेल्प करता है। मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पे एक कुआं भी होने वाला है। मुझे लगता है पानी नीचे से लेके आते होंगे, बट ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कुआं है और जो कि नेचुरल है, लोगों की हेल्प होती है। Okay guys, so we just had our breakfast and now we are descending the fort, the peak. That is the peak. This is the stall where you can have all the foods you want. If you want to rest, you can rest here. Oh my god. So now I'm going to head down and I'll actually show you how difficult it is to get down the peak because at the night it was not possible to show you everything. So let's see how does it go. अरे मम्मी मला तेच प्लॅन आता आणि स्काय डायव्हिंग करायची ना दिल्ली पंजाब ते दिल्ली माझ्या सरून एवढे लोक येतात रोज चालून 25 तारखेला तुम्ही गर्दी बघा. 25 प्लॅन कॅन्सल केली मी सगळी आम्ही कॅन्सल अरे वो कुछ भी करते पहले स्नैप निकालते देना पत्ती देना। जितना कलसुबाई हार्ड बताया गया या हमें लगता है उतना हार्ड है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग में कॉन्टीन्यूसली हो, आप हर जगह कॉन्टीन्यूसली ट्रैकिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है एक स्पेसिफिक एंड्योरेंस स्टैमिना। तो इसीलिए हर ट्रैकिंग आपको ईजी लगने लगती है। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरी बार आया और मुझे बहुत ईजी लगा। अब मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, मेरा ये डिसेंड है, मुझे पता भी नहीं चला मैंने कब असेंड कर लिया। थोड़ा सा शुरू में आपको दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ हैं प्लेसेस जहाँ पे डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। अगर आपका पैर इधर उधर हुआ तो आपकी मौत भी हो सकती है।
तो अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मैं जब पिछली बार आया था कल सुबह जून 2025 में, जब मानसून था और ये पूरा बारिश और फॉग से भरा हुआ था। तो ये जितने भी आप ये देख रहे हैं ये सब यहाँ पे झरने, छोटे छोटे पत्थरों से पानी पूरा बहता रहता था। और ये जो काले काले पैचेस देख रहे हैं ये एक्चुअली उसी के ही निशान है। और ये पूरा भरा रहता था नेचुरल वाटरफॉल से। ये बहुत खूबसूरत था। अभी क्योंकि मैं चाहता था एक जो व्यू मैं नहीं देख पाया क्योंकि पूरा फॉगी था, तो वही मैं देखने के लिए सोचा कि चलो एक बार विंटर में भी चलते हैं। बट अभी भी हल्की सी धुंध है क्योंकि सामने वो जो एक पीक एक और दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं पता। लेकिन अगर एक बहुत सुंदर नीला आसमान होता तो शायद हमें वो पूरा विजिबल होता और ये वाइट स्मॉग या फॉग नहीं दिख रहा होता अभी। इट्स रियली गुड। तो हो सके तो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो या फिर बीच बीच में भी वो पुराने वाले व्लॉग जो मानसून कल सुबह ही था मैं उसको क्लिप ऐड करूँगा ताकि आप देख सकें। अरे क्या हो रहा है यार? खाली जा क्या हो रहा है? अरे लकड़ी को दर्शा दिया है लेफ्ट साइड की नहीं है। The stair of death. हळूहळू चला. बैग आगे साइड ले लो, बैग आगे साइड लो, बैग निकाल के आगे साइड ले लो। Monkey, don't you dare jump on me. कुछ नहीं है, ले ले। अबे कुछ नहीं है भाई। बॉडी भी फिर अडेप्ट कर लेती है। अरे भाई साहब मैं कैसे ये साइड है ना, ओके, ये सब निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। जो भी ये रिकमेंडेड है कि हम स्नैक्स कैरी करें, हम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ्स कैरी करें और खाने पीने की चीज़ें कैरी करें, तो क्यों फिर ये सब कचड़े हो रहे हैं? क्यों लोग खाली हाथ ट्रैक करते हैं? ट्रैकिंग का मतलब खाली हाथ ट्रैक करना नहीं होता। यू हैव टू कैरी योर ओन बैकपैक थिंग्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू I mean, give you the thing that you need. But I totally agree. see, he totally agrees, but I don't know if other people do the same or not. So, if you're looking at this wastage, how many days you can think people are gonna clear it off? They are not going to do that. Only us. अर्ध्यापर्यंत आलो अशी धरून मी आलो का माहिती मी काय रोज बघितलं नाही मोबाईलकडे. ओके गाइस, तो 11 बज गए हैं और मैं कम्प्लीटली डिसेंड कर चुका हूँ पीक से। वो टॉप पे पीक नहीं है, टॉप पे जाओगे तो फिर और आगे जाके फिर एक ऊपर पीक है, तब वो जाके एक कल्सुबाई पीक कह सकते हो आप। तो मैं बेस विलेज में आ चुका हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट बस 5 मिनट का ही वॉक होगा। We started our trek somewhere around 3 AM and then we successfully saw the sunrise, and now we have got down at 11 AM sharp. Now we will have lunch. I have chosen non-veg, so I'll have non-veg, and it's a very good thing that they're providing, because
50% of the trek that I have done, they are not providing. They do not provide non-veg because of the limitation on the area that we are trekking to. And जब सारे लोग खाना खा लेंगे तो फिर उसके बाद रवानगी होगी पुणे की तरफ बस से. And I'm hoping that I'll be home before 6. Overall, my feedback for Kalsubai would be that it's really easy. Anyone can do it, as you can see in the rear camera video that a little girl has done it. लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा. आपको जूते अच्छे पहनने होंगे, आपको स्नैक्स रखना पड़ेगा और पानी प्रॉपर 3 लीटर मिनिमम 3 लीटर आपको रखना पड़ेगा. और जो कहीं जगह पे चैलेंजेस हैं उसका ध्यान में रखते हुए आपको शूज़, सॉक्स, कपड़े वैसे पहनने पड़ेंगे. तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया मेरे को सेकंड बार करके, क्योंकि पहले बार मैं बहुत एक्साइटेड था और बारिश की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए मैंने वो ब्लॉग क्रिएट नहीं किया. इसलिए मैं इस बार कर रहा हूँ क्योंकि धूप भी थी. बट क्योंकि जनवरी है, विंटर है, थोड़ा सा फॉग था, वो अच्छे से मैं डॉन देख नहीं पाया जो एक प्रॉपर डॉन होती है. तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आई नीडेड समथिंग मोर. तो क्या मैं तीसरी बार कल सुबह करूँगा मार्च या अप्रैल में तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि मेरे कुछ ऑफिस से कलीग्स हैं वो भी आना चाहते थे, लेकिन उनका कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से मुझे अकेले आना पड़ा, जैसे कि मैं हमेशा अकेले आता हूँ. तो मे बी नेक्स्ट टाइम. एंड टू वॉच द वीडियो टू द एंड so that you can see the previous trek of my Kalsubai that I did in rain. ये देखिए दोस्तों, सामने लिखा है धन्यवाद. इसका मतलब ये है कि आपने ऑफिशियली ट्रैक को कंप्लीट कर लिया है. कलसुबा ट्रैक होता है यहाँ पे समाप्त. और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कलसुबा नाइट ट्रैक, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने रेन वाला किया था उसमें हमारी बस फंस गई थी कीचड़ में, जिसकी वजह से हमें 2-3 घंटे का डिले हुआ और फिर हमें उजाले में ट्रैक करना पड़ा. तो kindly watch the video till the end and enjoy both of the trek in both different seasons. Oh yeah, this is the real essence. भयंकर है भाई. चल आराम से थोड़ा आगे चल. चलिए जाना है. वहाँ आपको झरना दिख रहा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं. और ये हमने पार कर ली दुनिया का सबसे बड़ी समुद्र. जो इसमें फंस जाए तो आँखी भी ना निकलता. जो लोग कहते हैं ट्रैकिंग इजी है, जरा इसको देखो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, 90 डिग्री स्टीप. मजा आ जाएगा. बिल्कुल सही. लेग डे हुआ था परसों और फिर से आज लेग डे ही कर रहा हूँ मैं. उतरने में तो और दिक्कत होगी यार, और ऊपर से बारिश. भाई के 4 पैर. अरे बाप.
खान भी कह रहे हो